परम शांति बापूजी। परम शांति, परम शांति। बापूजी, आज मेरा ये क्वेश्चन है कि समय इस ब्रह्मांड पे तीव्र गति से बढ़ता जा रहा है, आगे बढ़ते जा रहे हैं हम सब, और सब लोग फ्यूचर की ओर देख रहे हैं। सब लोग आगे की समय के बारे में सोच रहे हैं कि आगे क्या होने वाला है। इस वक्त कौन सा समय चल रहा है? जैसे शास्त्र में लिखा है प्रलय, अर्ध प्रलय, कल प्रलय, महाकाल महाकाल प्रलय। तो आज हम आपसे जानना चाहते हैं कि धरती का फ्यूचर क्या है और कौन सा समय चल रहा है और कौन सा समय आने वाला है। आप बताइए। देखो, धरती पर जो चल रहा है वो तो सब जानते ही है ना। उसमें तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे, क्योंकि उसमें तो हमारा महाकाल प्रलय का वीडियो है, डिटेल में जानना है तो। मगर जो समय चल रहा है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युग पूरा होता है तो शास्त्रों के हिसाब से 43,20,000 साल का समय पूरा होता है, तब धरती पर अर्ध प्रलय होता है। और ऐसे 71 अर्ध प्रलय होने पर धरती पर पूरा 71 टाइम्स तब धरती पर पूरा प्रलय होता है। और धरती पर मनवंतर, मनु शत्रु का टाइम पूरा होता है, मनुष्य सृष्टि टोटल खत्म हो जाती है और पूरी दुनिया वैक से वैक बन जाती है धरती पर। और ऐसे 14 मनवंतर होने पर कल प्रलय होता है। 14 मनवंतर होने पर धरती पर भूलोक, भूपुरलोक, स्वर्लोक तीनों लोग खत्म हो जाते हैं और एकदम तीनों लोक में व्यक से अव्यक्त बनकर नई दुनिया बनते हैं। फिर ऐसे ब्रह्मा का एक दिन होता है। कल प्रलय माना ब्रह्मा का एक दिन होता है, तो ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनवंतर और एक मनवंतर में 71 युगांतर होता है। समय तो बता दिया कि 43,20,000 साल, कलयुग 4,32,000 साल का, इससे डबल द्वापर, इससे 3 गुना त्रेता, इससे 4 गुना सतयुग। हिंदू शास्त्रों के हिसाब से जो समय बताया गया और उसकी जो विधि बताई गई कि अर्ध प्रलय कैसे होता है, प्रलय, कल्प प्रलय, महाकल्प प्रलय, महाकाल प्रलय। तो ये कल्प प्रलय एक ब्रह्मा का एक दिन होता है। ब्रह्मापुरी में जाओ तो ब्रह्मा का एक दिन बराबर धरती ऊपर 1000 चतुर्युग हो जाता है। 1000 चतुर्युग माना ब्रह्मापुरी में एक दिन होता है। तो ऐसे ब्रह्मांड की आयु ब्रह्मा का 100 साल होता है। तो 100 साल होता है तब महाकल्प प्रलय होता है। तब जो ब्रह्मांड का क्रिएटर होता है, निराकार, जिनको निराकार, निर्गुण निराकार कहते हैं। हम निर्गुण निराकार समझने के लिए शिव कहते हैं, मगर वो तो निर्गुण निराकार, उसका नाम रूप रंग कुछ नहीं होता। तो निराकार होता है वो सूर्य में प्रवेश करके पूरे कालाग्नि पैदा करके पूरे ब्रह्मांड को जलाकर भस्म कर देता है। उसको महाकल्प प्रलय कहते हैं। और ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड है। आप देख रहे हो ना, अनंत कोटि ब्रह्मांड जो एक आकाश गंगा में है। आकाश गंगा को गैलेक्सी कहते हैं। एक गैलेक्सी आप देख रहे हो ना, एक गैलेक्सी में अनंत कोटि ब्रह्मांड है। तो अनंत कोटि ब्रह्मांड को आपको देखना है तो कैसे देखोगे? जैसे रात को सितारे देखते हैं ना, तो रात को सितारे जो देखते हैं, तो रात को एक सितारा क्या होता है? एक सितारा माना सूर्य होता है। साइंस वालों ने प्रूफ दिया ना, क्या कहते हैं? बड़े बड़े सूर्य है, हमारे सूर्य से भी बड़े बड़े सूर्य है ये सितारे जो दिख रहे हैं ना रात को। तो हमारी गैलेक्सी माना आकाशगंगा के सितारे रात को आप आसमान में देखो तो दिखते हैं ना। तो जो दिखते हैं रात को आसमान में सितारे, वो सब सूर्य है। तो एक शास्त्रों में लिखा कि एक ब्रह्मांड में एक ही सूर्य होता है। तो जितने सूर्य, मतलब अनंत कोटि ब्रह्मांड है। एक गैलेक्सी आकाशगंगा में अनंत कोटि ब्रह्मांड है। तो अनंत कोटि ब्रह्मांड को वाइंड अप कौन करता है? महाशास्त्रों में लिखा है कि महाशिव महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेता है। तो उसको महाकाल प्रलय कहता है। उसकी सेपरेट वीडियो बहुत डिटेल में है जी। तो और समय कौन सा चलता है, कल की अवतार पर भी एक वीडियो है, उसमें बहुत डिटेल में मैंने बोला है। तो ये हुआ कि एक आकाश गंगा माना अनंत कोटि ब्रह्मांड माना आकाश गंगा का महाकाल प्रलय। ऐसी अनंत कोटि आकाश गंगाएं हैं। तो अनंत कोटि आकाश गंगाएं मिलकर एक यूनिवर्स बनता है, जिनको निहारिका भी कहते हैं। शास्त्रों में निहारिका का शब्द है, मगर उसका एक क्लैरिफिकेशन नहीं है। जी मगर मैं एक बीच में कहना चाहता हूँ, जब हम बात कर रहे हैं कि जैसे साइंस ये बोलता है कि हर 1 घंटे के अंदर कितनी गैलेक्सी बनती है और कितनी गैलेक्सी खत्म हो जाती है। हाँ, तो शास्त्रों में लिखा है ना। जी जी बिल्कुल। प्रतिपल अनंत अनंत ब्रह्मांड बनते हैं, बिगड़ते हैं। शास्त्रों में क्या लिखा है? प्रतिपल। तो एक प्रतिपल, पल माना 1 सेकंड। तो किसकी सेकंड?
जब अलग अलग लेयर्स में जाते हैं ना, जी। ब्रह्मांड के 14 लोक है तो 14 लेयर बने ना अलग अलग। धरती से ऊपर 7 आसमान है, धरती से नीचे 7 पाताल लोक है, 14 लोगों का एक ब्रह्मांड होता है। तो ऊपर के लेयर में जाओगे तो ऊपर के लेयर में समय जो बनता है, लोक बनता है। तो ऐसे तरह अनंत कोटि ब्रह्मांडों में आप जाओगे, गैलेक्सियों में जाओगे तो उसका लेयर बनता है, अलग अलग लोक बनता है। हम समय की बात कर रहे थे कि जैसे तो समय बदलता है। जी, तो अब धरती पे क्या होगा? तो अभी अभी यही तो बताने वाला हूँ ना, जी, कि अनंत कोटि ब्रह्मांड माना एक गैलेक्सी, आकाश गंगा, ऐसी अनंत अनंत गैलेक्सियाँ मिलके एक यूनिवर्स बनता है। ऐसे अनंत अनंत यूनिवर्स मिलके एक मल्टीवर्स बनता है। जी, तो अब जो समय होता है कि जब समय समय पे जो होता है कि जब पूरा मल्टीवर्स बहुत खराब हो चुका है, क्या पूरा मल्टीवर्स, दूसरे ग्रेट मल्टीवर्स में जाओ, मल्टीवर्स माना 100 कला की दुनिया, यूनिवर्स माना 16 से 20 कला की दुनिया, यूनिवर्स माना 16 से 20 कला की दुनिया। ग्रेट यूनिवर्स है, ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स है, ऐसे साइंस की भाषा में समझो। ज्यादा डिटेल में जाना हो तब समझना हो तो हमारी एक बुक है लाइफ इन मल्टीवर्स की बुक, हमारी परमशांति.org की वेबसाइट पे 12 भाषाओं में हमने रखी है और वो भी फ्री है। तो आज यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश वहां से डाउनलोड करिए लाइफ इन मल्टीवर्स का। हाँ बाबा। तो ये जो अर्ध प्रलय, प्रलय, कल्प प्रलय, महाकल्प प्रलय, महाकाल प्रलय, तो केवल एक गैलेक्सी की बात नहीं है, एक अनंत कोटि गैलेक्सी या यूनिवर्स, अनंत कोटि यूनिवर्स की भी बात नहीं, मल्टीवर्स, क्योंकि मल्टीवर्स खराब हो चुका है, अब पूरा मल्टीवर्स बदलने पड़ेगा। तो अब आपका कहने का मतलब है कि अब सीधा महाकाल प्रलय का समय आएगा, बेहद का महाकाल प्रलय। बेहद का महाकाल। हमारी उस पर बुक भी है, उसकी वीडियो, बेहद का महाकाल प्रलय। महाकाल प्रलय तो महासी महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांड, वो तो नहीं, एक गैलेक्सी की बात हुई ना, अनंत कोटि ब्रह्मांड तो एक गैलेक्सी में है, एक आकाश गंगा में है, जी, जी। मगर होने वाला अनंत कोटि ब्रह्मांडों का महाकाल प्रलय। तो बेहद का, अगर बेहद लगा दो, जी, मल्टीवर्स माना बेहद, यस, बेहद मतलब इनफाइनाइट। जी, हाँ, बेहद माना इन्फिनाइट, माना जिनकी कोई हद नहीं है, ऐसा मतलब मल्टीवर्स बहुत 100 कला का है ना, मल्टीवर्स 100 कला का है, हाँ जी, 16 से 20 कला का यूनिवर्स है। जी। तो हमने सब कलाओं पर भी वीडियो बनाई है, अलग अलग कलाओं की, कितने यूनिवर्स, मल्टीवर्स। तो आपका कहने का मतलब है कि अब पूरा मल्टीवर्स बदलना पड़ेगा। तो ऑलमाइटी अथॉरिटी ही बदल सकता है, नहीं इतना बड़ा कोई गैलेक्सी का मालिक या यूनिवर्स का मालिक या मल्टीवर्स का मालिक नहीं, पूरा ऑलमाइटी, क्योंकि उसके 100 कला की मल्टीवर्स है, तो ऐसे ग्रेट मल्टीवर्स है, 100 कला, 200 कला, 500 कला, 1000 कला, ऐसा बेहद की कला के भी ब्रह्मांड है। तो बेहद की कला का ब्रह्मांडों का मालिक जो क्रिएटर है, रचयिता है, ऑलमाइटी अथॉरिटी जिसको कहते हैं, वो आके गुप्त वेश में पूरे मल्टीवर्स को बदलेगा। और कैसे बदलेगा, उसकी पूरी अलग अलग, जैसे ज्ञान डिफाइनिंग एंड चेंज होता है, समय में ये शुरू होगा। हाँ, अभी धीरे धीरे, अब देखो, अब थर्ड वर्ल्ड वॉर जो तो हो जाए, प्राण, हाँ, सब तो आत्माएं, अब ज्ञानी तो आत्माएं सब सोचने लगेगी कि ये सब क्या होने वाला है, क्योंकि धरती पर अनेक धर्म, मठ, पंथ, संप्रदाय है ना, धरती पर जो अनेक 800 करोड़ लोग हैं धरती पर, तो धरती पर जो दिखते हैं वो तो कुछ भी नहीं है, वो तो 0.001 भी नहीं है। सूक्ष्म जगत तो इससे भी कई गुना बड़ा है, उसमें आत्माएं बहुत है, अनेक धर्म, मठ, संप्रदाय, कहाँ से है उस पर मेरी वीडियो है, अनेक धर्म, मठ, पंथ, संप्रदाय जो सूक्ष्म तन से आए, एलियन कनेक्शन पर मेरी वीडियो है, एलियन बन के आए दूसरी गैलेक्सी से, यूनिवर्स से, ग्रेट यूनिवर्स से, ग्रेट गेट यूनिवर्स से, दूसरे मल्टीवर्स से आए, ये धरती पर आ गए, मनुष्य बने हैं, कोई सूक्ष्म तन में, कोई साकारी है, कोई आकारी है, 33 कोटि देवता भी, कोई साकारी है, कुछ आकारी है। तो सब इतने आज धरती पर अज्ञान रूपी अंधेरा छाया हुआ है, क्या अज्ञान रूपी, अनेक धर्म, मठ, पंथ, संप्रदाय, इतना अज्ञान रूपी अंधेरा है। तो लोग धीरे धीरे जब ये, क्योंकि अगर जो ये बम भी फट जाए तो भी सूक्ष्म जगत वालों को भी बहुत नुकसान होगा, मनुष्य तो मरेंगे ही मरेंगे, मगर सूक्ष्म जगत वाले भी डरेंगे ना। अब सूक्ष्म जगत वाले जो करा रहे हैं तो कैसे लोग डरेंगे। आने वाला समय ऐसा आएगा लोग परम सत्य ढूंढने लगेंगे, परम ज्ञान ढूंढने लगेंगे, परमात्मा नहीं, परमात्मा से आगे परम परम परमात्मा, परम परम परमात्मा ढूंढने लगेंगे, और उसको परम ज्ञान मिलेगा। क्या मिलेगा? परम ज्ञान। तो बाबू जी, इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं, हम पार्ट 2 बना रहे हैं अभी। और सभी श्रोताओं को ये नम्र विनती है कि अगर आप इस वीडियो को और जानना चाहते हैं तो हमारा पार्ट 2 जो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए, जरूर से वो वीडियो देखिए, पूरा जवाब आपको इसी के अंदर मिलने वाला है।
और दूसरी बात यह कि जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि 4,40,000 लोग हमसे जुड़ चुके हैं। डेली में रात को 10 से 11 लाइव मेडिटेशन कराता हूं। हमारी और भी चैनल है परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन की, जरूर से हमारे साथ जुड़िए। और करीबन 3,000 वीडियोस रखे हैं, आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं। बापूजी ने बेहद के महाकाल प्रलय के ऊपर बहुत सारी बातें करी है। फॉर द बिगिनर हमारा एक प्लेलिस्ट है, वो देखिए। अनस्पोकन ट्रूथ का एक प्लेलिस्ट है, वो जरूर से देखिए, ताकि आपके सभी क्वेश्चन के जवाब आपको मिलेंगे और आप अपनी आत्मा का जो है आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और पूरा अपना स्व परिवर्तन कर सकते हैं। बापूजी ने स्व परिवर्तन के ऊपर बहुत बढ़िया ज्ञान दिया है। तो थैंक यू सो मच। चैनल को यही सब्सक्राइब करके जाइएगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। परम शांति, परम शांति, परम शांति। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सोचो।